तो स्वागत है, देख रहे हैं आप जिद एनसीआर हरियाणा में। हूं आपके साथ बसंत शर्मा। बारिश मूसलाधार है और मुसीबत की बौछार है। जी हां, देश के कई राज्य इस समय भारी बारिश से दो चार हो रहे हैं। अब भारी बारिश की चपेट में आ चुके राज्य और पहाड़ से लेकर मैदान तक सभी बारिश की जद में है। बारिश का आफ्टर इफेक्ट क्या है, साइड इफेक्ट है। अब भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ गए। तस्वीरें आपको अगर दिखाएं तो जम्मू कश्मीर के डोडा में बाढ़ के साथ साथ बड़े बड़े पत्थरों का सैलाब और ये 100 कैमरों से जो तबाही की गवाही है वो आप देखिए। ये 100 तस्वीरें हम पूरे देश की अलग अलग जगहों से जो आपको दिखा रहे हैं। ये वो तस्वीरें हैं जो देश के वो 100 स्थान, देश की वो 100 जगह जहां पर बारिश ने इस तरीके की मुश्किलें पैदा कर दी हैं कि ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन तक आ चुकी हैं। आपको ये देखना चाहिए। 100 कैमरों की 100 अलग अलग तस्वीरें हैं और जब कोई तस्वीर आपकी स्क्रीन तक पहुंच जाती है, जब कोई तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन तक पहुंच जाती है तो उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। अब 100 कैमरों की तबाही की तस्वीरें जो कैद हुई वो आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग इलाके हैं, अलग अलग तस्वीरें हैं और बारिश मूसलाधार, मुसीबत की बौछार इसलिए क्योंकि एक तरफ जहां पर बारिश का इंतजार था तो वहीं उसके बाद बारिश के बाद जो एक आफ्टर इफेक्ट बारिश का है वो केवल और केवल परेशान कर देने वाला कई जगह पर देखने को मिला है। वो तस्वीरें जो हैं वो आपकी स्क्रीन पर इस समय हम दिखा रहे हैं। 100 कैमरों से अलग अलग इलाकों की अलग अलग तस्वीरें, लेकिन आलम एक है। कहीं जल भराव, कहीं वाटर लॉगिंग, कहीं पानी जमा होने के चलते वाहन बंद पड़ रहे हैं, कहीं वाहनों की रफ्तार थम चुकी है, कई लोगों का पैदल चलना तक मुश्किल है, कहीं गड्ढे में लोग गिर जा रहे हैं, कहीं हादसे हो जा रहे हैं। ऐसी कई दिक्कतें हैं और ये केवल मैदानी इलाकों में नहीं है, ये पहाड़ों पर भी हैं। पहाड़ से लेकर मैदान तक आलम एक है। हर जगह पर नई चुनौतियां पेश आ रही हैं। आप पहाड़ों पर चले जाइए तो कहीं बोल्डर गिर रहे हैं, कहीं लैंडस्लाइड हो रहा है, कहीं जो रास्ते हैं वो बंद हो चुके हैं, ट्रैफिक की आवाजाही प्रभावित हो रही है। तो चलिए इसी के साथ अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। तो भाई जिस तरीके से बारिश मूसलाधार हो रही है, कई जगह पर अब मुसीबत ही मुसीबत है। सड़क पर पानी जमा है और जाम ही जाम देखने को मिल रहा है। लोग 15 मिनट का रास्ता 1.5 घंटे में तय कर रहे हैं। गुरुग्राम में तो हद हो गई है। जी हाँ, अब कंपनियों से अपील ये की जा रही है कि वो अपने स्टाफ से वर्क फ्रॉम होम करवाए, यानी कि घर रहें, काम करें और बेवजह ट्रैफिक जैम जो है वो देखने को ना मिले। ट्रैफिक संभालने में आसानी पुलिस को हो सके, ये भी एक इनिशिएटिव है। सरकारी एजेंसियों के दावों की असली सूरत दिख रही है। कहीं कहीं तो हाईवे का जो हिस्सा है वो धंस गया है। इस पर दिखाने जा रहे हैं आपको रिपोर्ट, देखिए। गुरुग्राम बेरहमपुर इलाके में नेशनल हाईवे 48 का एक हिस्सा धंस गया और आज दिन भर लोग जाम से जूझने को मजबूर हो गए। मरम्मत के नाम पर लगाए गए इस बोर्ड को देखिए, लिखा है कि कार्य प्रगति पर है, लेकिन हकीकत यह है कि यहाँ काम रुका हुआ है। अब आप सड़कें धंसने की ठीक बात की तस्वीर देखिए। बीच सड़क पर गड्ढा बन गया और ट्रैफिक पुलिस लाचार हो गई। लोगों को किनारे से गुजरने की गुजारिश करने के सिवा यहाँ कोई चारा भी नहीं बचा था। गुरुग्राम में करोड़ों रुपए जल निकासी के नाम पर खर्च किए गए हैं, लेकिन बारिश ने पोल खोल कर रख दी। सड़कें ही नदी बन गई। लगता है शहर नहीं, वर्क फ्रॉम होम मॉडल ही फ्लड मैनेजमेंट प्लान बन गया है। बारिश हो और गुरुग्राम की सड़कें लबालब न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। स्थिति बदल नहीं सकती, ये सभी को मालूम है। गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस को भी ये बात बहुत अच्छी तरह से मालूम है। यही वजह है कि ट्रैफिक पुलिस निजी कंपनियों से अपील कर चुकी है कि ट्रैफिक कंट्रोल में सभी सहयोग करें और कुछ दिन के लिए वर्क फ्रॉम होम लागू कर दें। अपील भारी बारिश की संभावना को देखते हुए की गई है, यानी सरकार ने अपने काम में निजी क्षेत्र से मदद मांग ली। ऊपर हाईवे है और नीचे साइबर सिटी की सड़क, गाड़ियां तैर रही हैं। पता नहीं चलता कि कृपा कहां रुकी हुई है। बारिश और जाम गुरुग्राम की पहचान हो गई है। तस्वीरें ये बयां करती हैं कि किस कद्र लोगों को गुरुग्राम के अंदर परेशानी झेलनी पड़ रही है। एक बारिश के बाद यूं कहें कि सड़क सैलाब में तब्दील हो गई हैं। और लेकिन हर साल होने वाली बारिश सिर्फ गुरुग्राम के लिए मुसीबत साबित नहीं हुई है। मौसम विभाग ने दिल्ली में आज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। सुबह से ही दिल्ली के अलग अलग इलाकों में रुक रुक कर बारिश हो रही है, यानी अभी हालात बिगड़ने वाले हैं। सदर बाजार इलाके की तस्वीर बदलती हुई दिख रही है। हालांकि प्रशासन बड़े बड़े दावे ज़रूर कर रहा था कि पानी कहीं भरेगा नहीं। अभी चंद मिनटों की बारिश में
ये हाल है। आप देखें पानी का बहाव। दीपक एक एक तस्वीर दिखा दें तो ये पहाड़गंज का इलाका, ये पहाड़गंज का इलाका है। उत्तर प्रदेश के शामली से आई इस तस्वीर को देखिए। सड़क पर पानी ऐसे बह रहा है जैसे कोई नदी हो। सड़क से लेकर नाला तक सब एक है, कहीं कोई भेदभाव नहीं। लेकिन किसी ने बारिश में कार निकालकर गलती कर दी। अब कार का रेस्क्यू करने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार से डराने वाली तस्वीरें आई हैं। शिवनाथ नदी उफान पर है, पुल के ऊपर पानी बह रहा है। बाटपारा से बिलासपुर को जोड़ने वाली सड़क पर आना जाना बंद है, लेकिन लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर पुल पार करते दिख रहे हैं। पहाड़ों पर तो और भी बुरे हालात हैं। उत्तराखंड के चमोली में पहाड़ से पत्थर टूटकर सड़क पर आ गए हैं और ट्रैफिक जाम को खोलने की कोशिशें जारी हैं। इसी साल शुरू हुए देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे को मानसून की चुनौती मिल गई है। सड़क पर मलबा गिरने लगा तो NHAI ने मोर्चा संभाला। ढलान को स्थिर करने का काम तेज कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में विनाशकारी बाढ़ के बाद थाथरी के लोग अपने घरों, दुकानों और आसपास के इलाकों की सफाई शुरू कर चुके हैं। कीचड़ और मलबे के नीचे दबी गाड़ियों को निकालने की कोशिश भी कर रहे हैं। आज देखिए यहाँ अभी भी मलबे से भरी हुई है, अंदर जो है वो दुकानें हैं। यहाँ जो है मलबे से भरा हुआ है इनका बिल्कुल साथ वाली एक दुकान, और उसके साथ इनके घर का जो है वो तबाही की है इसने, जो वो कल कॉल पर आया था। मॉनसून की बारिश हर साल होती है, लेकिन सवाल है कि हम इस बारिश के बाद बने हालात से क्या सीखते हैं। जवाब है कुछ भी नहीं। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है, बारिश अपना तरीका नहीं बदलेगी, ना ही मौसम का मिजाज बदलेगा। हमें खुद बारिश के पानी को निकलने के लिए रास्ता देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देश के कई हिस्सों में बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कहीं सड़कें जलमग्न हो रही हैं तो कहीं पहाड़ों पर भूस्खलन, लैंडस्लाइड, बड़े बड़े बोल्डर गिर रहे हैं, रास्ते प्रभावित हो रहे हैं। हादसों की तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, हम आपको 11 तस्वीरें दिखा देते हैं। देखिए जरा, गुरुग्राम में बारिश के बाद की तस्वीर आपके स्क्रीन पर है। दिल्ली में कई इलाकों में सड़कें जो है वो पानी पानी हो गई। इसके बाद महाराष्ट्र का जिक्र करें, महाराष्ट्र के पालघर और साथ ही नालासोपारा में हालात ऐसे रहे कि सड़कें तालाब बन गई हैं। आप ये कह नहीं सकते कि ये सड़क है जहां पर वाहन चले। अब सड़कें जब तालाब में तब्दील हो जाए तो वाहन भी चले तो कैसे चले। वाहन खराब हो जा रहे हैं, लोगों का नुकसान हो रहा है। मथुरा और सूरत में भी जल जमाव की स्थिति है। यहां पर पहाड़ों पर प्राकृतिक आपदा एक अलग बात है, ये नेचर आप इसे कह सकते हैं, लेकिन यहां पर सड़कों पर 4-4 फीट तक पानी भर जाना ये प्राकृतिक आपदा नहीं हो सकती। अब केरल के वायनाड में बारिश के बाद सड़क पर मलबा जमा हो गया। उत्तराखंड की बात करें तो चमोली की तस्वीर आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, पत्थर गिरे, आवाजाही प्रभावित है। ये केवल मैदानी इलाकों में नहीं है, पहाड़ तक असर है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में मंदिर परिसर तक पानी पहुंचा। और साथ ही जम्मू कश्मीर की बात अगर करें, क्योंकि अब ऐसे में लोगों का खूब मन भी करता है कि पहाड़ों की तरफ जाएं, थोड़ा घूम फिर कर आएं, लेकिन वहां पर जो तस्वीरें हैं वो और ज्यादा परेशान कर देने वाली बनती है। क्योंकि जब पहाड़ी इलाके में आप बारिश के साइड इफेक्ट्स की बात करते हैं ना, तो जटिल हो जाती है सिचुएशंस। तो महाराष्ट्र में आसमानी आफत ने तबाही मचा दी है। आपकी पूरी स्क्रीन पर अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पिछले 72 घंटों से पिछले 3 दिनों में जो मूसलाधार बारिश यहां पर देश के अलग अलग हिस्सों में हुई है, उसने एक बार फिर से यह बता दिया है कि बारिश के सामने प्रशासन की जो तैयारियां हैं वो बहुत छोटी। हर साल की तरह हर साल बड़े बड़े दावे होते हैं, ऑन टेबल फाइल साइंस होती हैं, बड़े बड़े प्लान जो धरातल पर उतारने की बात कही जाती है। गुरुग्राम, दिल्ली, पालघर, अलग अलग तस्वीरें। सड़क पर कहीं पानी है, कहीं पानी में सड़क है, कुछ पता नहीं नजर आ रहा। अब मुंबई, पालघर, भिवंडी, नवी मुंबई मानो समुद्र बन चुका है और यहां पर मीठी नदी उफान पर है। तो अब ऐसे में पालघर में जिंदगी बचाने की एक जंग अलग से चल रही है। मौसम विभाग ने पुणे और ठाणे समेत 9 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया। आप ये सबसे पहले सोचिए कि मॉनसून को आए हुए अभी समय कितना हुआ है। अब बात अगर करें तो सूरत की तस्वीरें आप देखिए, जहां पर रेस्क्यू लगातार किया जा रहा है उन लोगों का जो लोग फंसे हुए हैं। हर तरफ पानी पानी नजर आ रहा है। सड़क पर पहाड़ी इलाकों में अगर बात करें तो पत्थर गिरने के चलते रास्ते ब्लॉकेज हो जा रहे हैं। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से रेस्क्यू किया जा रहा है। पूरे तरीके से पानी भर चुका है और उसके बाद लोगों को बचाना अब खुद अपने आप में जद्दोजहद है। सूरत, चमोली, बांदीपोरा, उज्जैन, कुल्लू, मथुरा, दिल्ली, नोएडा, अलग अलग जगह की अलग अलग तस्वीरें।
हर जगह देखेंगे आप एक ही हालत है, पानी परेशान। आसमान से अभी तक जो बारिश बरस रही थी वो राहत दे रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे बारिश आफत बन रही है। तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें देखकर आप क्या कहेंगे कि जहां पर रिहायशी इलाका है वहां पर पानी है या फिर पानी के अंदर रिहायशी इलाका? कह पाना मुश्किल है। पूरे के पूरे जो स्टॉल्स हैं वो डूब चुके हैं, मानो ग्राउंड फ्लोर पूरा का पूरा पानी में समा गया, इसी तरह से लग रहा है। तस्वीरें आपको जो दिखा रहे हैं, हर जगह पानी भरा हुआ है, लोगों के घुटनों से ऊपर कमर तक पानी आ चुका है। अब ये तस्वीरें देखिए, लोग जैसे तैसे अपने जुगाड़ में लगे हैं, किसी तरीके से अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को कंटिन्यू किया जाए। और आपको पता है कि अब ऐसे में दिक्कतें कितनी होती हैं। अब उन लोगों के बारे में ज़रा सोचिए जिनकी दुकानदारी ठप पड़ी है, या फिर जिनकी दुकानों में जो सामान रखा है वो इस वजह से ख़राब हो रहा है। अब पहले मानसून को लेकर लगातार ये बातें कही जा रही थी कि मानसून आएगा, राहत मिलेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा मोहलत दी नहीं मानसून ने। मानसून जैसे ही आया उसके बाद लोगों के सामने राहत पाने की तो बात आप दूर छोड़िए, लोग इस चीज़ में लगे हुए हैं कि अपने सामान को कैसे बचाया जाए। और अभी फिलहाल जो लगातार तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं अलग अलग जगह की है। आसमान से बरसी आफत, सड़कों पर सैलाब, नदी में उफान, मुश्किल में जान। महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश ने ऐसा कहर बरपाया है कि मुंबई से लेकर पालघर और भिवंडी तक सब कुछ जलमग्न हो गया। पिछले 72 घंटों से जारी इस आसमानी आफत ने सड़कों को समंदर और घरों को तालाब में तब्दील कर दिया। कहीं जिंदगी बचाने की जंग चल रही है तो कहीं मौत का तांडव देखने को मिल रहा है। बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है और उसका असर सीधा मुंबई की जो कामकाजी जो बुधवार है उसको पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अंधेरी सबवे क्लोज हो गया है ड्यू टू हैवी रेनफॉल। यहाँ पर आप इस वक्त देख रहे हैं राइट हैंड साइड में जो उसका नाला है वो ओवरफ्लो होके बाहर पानी फेंक रहा है। और जो पूरा इलाका है, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट इलाका है अंधेरी सबवे का, जो अंधेरी ईस्ट को अंधेरी वेस्ट से जोड़ता है, जो मेन ट्रैफिक का पैसेज का मेन रूट यही है, पुराने रास्तों में से एक है। उधर पालघर से जो तस्वीरें आई जिसने दिल दहला दिया। पालघर के केलवे इलाके में बाढ़ का पानी इतनी तेजी के साथ बढ़ा कि एक गर्भवती महिला अपने ही घर में कैद हो गई। भारी बारिश और इलाके में भरे पानी के बीच टूटे हुए दरवाजे को स्ट्रेचर बनाया गया। महिला को उस पर लिटाया गया और उफनते पानी के बीच करीब 1 किलोमीटर तक पैदल चलकर उसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। जिले में अब तक 523 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की जा चुकी है। मौसम विभाग ने यहाँ ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, साथ ही सभी स्कूल और कॉलेज को बंद कर दिया है। पालघर से थोड़ा आगे बढ़ें तो मायानगरी मुंबई और नवी मुंबई का हाल भी अलग नहीं है। नवी मुंबई के कई रिहायशी इलाकों में घुटनों तक पानी भर चुका है, जिसकी वजह से लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मुंबई की लाइफस्टाइल कही जाने वाली मीठी नदी इस वक्त खतरे के निशान के करीब उफान पर है। मीठी नदी का ये बढ़ता जलस्तर मुंबईकरों की सांसें अटका रहा है। नदी के आसपास के निचले इलाकों पर डूबने का खतरा मंडरा रहा है और रेस्क्यू टीमें अलर्ट पर हैं। अगर बारिश की रफ्तार यही रही तो मुंबई को एक बार फिर थमने से कोई नहीं रोक पाएगा। उधर मुंबई के अंधेरी में पेड़ गिरने से एक शख्स जख्मी हो गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद टीम पहुंच गई, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। ट्रिमिंग किया, आप ऊपर देखिए, उसके ऊपर पूरा ये करना चाहिए। अब ट्रिमिंग तो किया है ना, साइड तो पूरा फंड जितना ऑप्टिमम ट्रिमिंग करना चाहिए उतना किया है। आपके हिसाब से परफेक्ट किया है। यस। बीएमसी के अधिकारी का ये कहना है कि उन्होंने ट्रिमिंग किया था, उसके बावजूद भी अभी देखिए कितनी सारी डालें बाहर आ रही हैं। आधी से ज़्यादा पेड़ सड़क को पूरा घेर के पड़ा हुआ है। मैं आपको आगे का पेड़ दिखाता हूँ, पूरा वो सड़क को आधा कवर किया हुआ है। और डिफेंस ये है बीएमसी के अधिकारियों का कि उन्होंने ट्रिमिंग की गई थी और बावजूद इसके ट्रिमिंग होने के बावजूद भी एक आदमी गिर जा रहा है, के ऊपर गिर रहा है, उसके सर पे ब्लड आया है। इस खौफ और लाचारी के बीच भिवंडी की सड़कों से एक बेहद हैरान करने वाली तस्वीर भी सामने आई, जहां चारों तरफ बाढ़ का पानी भरा था, लोग परेशान थे। वहीं सड़कों पर स्पाइडरमैन उतर आया। भारी बारिश के बीच स्पाइडरमैन की पोशाक पहने शख्स को देखकर लोग अपनी परेशानियां भूल कुछ पल के लिए मुस्कुराने को मजबूर हो गए। महाराष्ट्र में अगले 24 से 48 घंटे बेहद भारी हैं।
मौसम विभाग ने ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पालघर, पुणे, नासिक, कोल्हापुर, सतारा रेड अलर्ट, संभाजीनगर और जालना में ऑरेंज अलर्ट जबकि नागपुर, अमरावती में येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की चेतावनी और जमीनी हालात को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह एक्शन में, रेस्क्यू टीमें तैनात हैं, लेकिन कुदरत के इस कहर के आगे फिलहाल सारे इंतजाम बौने साबित हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो वहीं दिल्ली, नोएडा समेत पूरे एनसीआर में झमाझम बारिश हो रही है और साथ ही दिल्ली में कुछ इलाकों में तो सुबह से रुक रुक कर बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। 6 तस्वीरें देख लीजिए। कर्तव्य पर दिल्ली, दिल्ली हाई कोर्ट और साथ ही यहाँ पर फिरोज शाह रोड दिल्ली, इसके बाद पटेल चौक की तस्वीर है और पंत रोड की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, द्वारका की तस्वीर दिखा रहे हैं। 6 अलग अलग तस्वीरें हैं। बीते दिन दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम समेत आसपास के इलाकों में पूरा दिन भर बारिश होती रही। गाजियाबाद में भी बारिश होती रही। गर्मी से फिलहाल लोगों को राहत तो जरूर मिल रही है, लेकिन एक उमस भी है जो लोगों को परेशान कर रही है। परेशानी बढ़ रही है। कहीं जल भराव, जल जमाव परेशान कर रहा है। कई इलाकों में सड़क पर पानी भरने के चलते लोगों की दिक्कतें बढ़ रही हैं। पहले ही बारिश ने मानसून की सभी तैयारियों की पोल खोल दी है। राजधानी दिल्ली में बारिश के बाद जलभराव की समस्या एक बार फिर से अब सामने आ गई है। पश्चिमी दिल्ली के राजा गार्डन अथॉरिटी से रघुवीर नगर स्थित गुरु गोविंद सिंह अस्पताल जाने वाली सड़कें पानी में डूब गई हैं। सड़क पर इतना पानी भर चुका है कि रास्ता तालाब जैसा नजर आने लगा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर बारिश यही बयां कर देती है कि प्रशासन की तैयारियां नाकाफी है। हर बार बारिश के दौरान यही हाल होता है, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया जाता और अस्पताल और अथॉरिटी जाने वाले इस मुख्य मार्ग पर जल भराव से लोग काफ़ी परेशान हैं। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल लोगों ने चिंता जाहिर की है कि पानी में छिपे हुए गड्ढे नजर नहीं आते। दोपहिया वाहन चालकों के साथ हादसे का खतरा बढ़ जाता है। अभी हम लोग पहाड़गंज के इलाके में हैं और आपको दिखा दें कि यहाँ पर पानी भरना शुरू हो गया है। मैं अंदर जाने की कोशिश करूँगा और देखूँगा कि कितना पानी यहाँ पर है। तो आप देख सकते हैं, वीडियो जर्नलिस्ट दीपक कुमार दिखा रहे हैं पूरी तस्वीरें। और यहाँ से पानी, हालांकि प्रशासन बड़े बड़े दावे ज़रूर कर रहा था कि पानी कहीं भरेगा नहीं। अभी चंद मिनटों की बारिश में ये हाल है। आप देखें पानी का बहाव। दीपक एक एक तस्वीर दिखा दें। तो ये पहाड़गंज का इलाका, ये पहाड़गंज का इलाका है। अच्छा, ऐसे लग रहा है कि कोई बहुत तेज जो है यहाँ से धारा जो है वो निकली है और बह रही है। और ये देखिए इलाका आप पूरा पानी में इस समय भर गया है। तो यहाँ हम पहाड़गंज में इलाके में हैं, इसके साथ सदर भी है और यहाँ पानी हमेशा भरता है। हालांकि 73 के करीब मशीनें लगाई गई हैं, लेकिन इस इलाके में मशीन नहीं दिखाई दे रही है और पानी भरना शुरू हो गया है। चंद मिनटों की ये बारिश है और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि यहाँ पानी का बहाव कितना तेज़ है, कितना ज़्यादा पानी वॉल्यूम में आ रहा है और पानी भरना भी शुरू हो गया। अभी चंद मिनट की जो है बरसात हुई है, लगभग 10 से 12 मिनट ही हुए हैं बरसात को शुरू हुए यहाँ पर और पानी भरना शुरू हो गया। अभी पूरी तरह से मानसून आया भी नहीं है कि इस तरह का हाल इन गलियों में देखने को मिल सकता है।